नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे शिवराज का मिशन 29 मायने क्या। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने के बाद अब रेस मुख्यमंत्री पर है कि आखिर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री होगा कौन। इसके लिए दिल्ली में चिंतन मंथन चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने जो केंद्रीय मंत्री मैदान में उतारे थे, उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। एक बात तो तय है कि मुख्यमंत्री जो भी होगा वो केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा, लेकिन हाल फिलहाल अटकलों का बाजार गर्म है। तमाम नाम सामने आ रहे हैं, मसलन नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ ही अन्य कोई और नया चेहरा होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब जहां एक और सीएम को लेकर दिल्ली तक दौड़ है, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एमपी में एक्टिव मूड पर हैं। वे यहां मिशन 29 को लेकर अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। पहले वे जीत का श्रेय अपनी लाडली बहना को देते हुए उनके बीच पहुंचे और उनके साथ भोजन करते हुए संवाद किया, जिसके बाद छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। दरअसल छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और यही वजह रही कि यहां कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने सीएम शिवराज पहुंचे थे। यहां कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि निराश ना हो और मिशन 29 के लिए जुट जाएं, यही लक्ष्य होना चाहिए। अब शिवराज की स्टाइल कहिए कि जहां एक और एमपी से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक सीएम को लेकर चेहरे की तलाश में जुटा है, तो वहीं शिवराज मिशन 29 के लिए वे कहते हैं कि अब 29 में कमल की माला पीएम मोदी को पहनानी है। एमपी की इसी सियासत को लेकर करेंगे चर्चा। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। जो थक जाए वो कार्यकर्ता कैसे बड़े मिशन के लिए काम करते हैं और उस मिशन की पूर्ति के लिए दिन और रात अनथक परिश्रम करते हैं। हम उस बड़े अभियान के हिस्से हैं और एक कार्यकर्ता के नाते काम करने पर मैं गर्व महसूस करता हूँ। हमारा संकल्प है लोकसभा के चुनाव में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत में प्रधानमंत्री बने, उसमें मध्य प्रदेश का योगदान 29 सीटों। देखिए, तो मिशन 29 मायने क्या। निश्चित तौर पर एक बात तो देखिए, ये बड़ा सवाल है कि जहां एमपी में सीएम चेहरे को लेकर दिल्ली तक दौड़ हो रही है, उसमें किसका नाम होगा। जो सेंट्रल के मिनिस्टर थे उन सबके इस्तीफे हो चुके हैं। अच्छा, सबकी दिल्ली दौड़ है, सीएम शिवराज जरूर वहां नजर नहीं आ रहे हैं, वो यहीं की दौड़ में शामिल हैं। वो बहनाओं के साथ अपना उनका जो एक आभार व्यक्त करने के लिए उनके साथ हैं, छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, मेल मिलाप हो रहा है। मतलब वो फिलहाल यहाँ से अभी कहीं नहीं गए हैं। तो कई सारे सवाल हैं कि आखिर वो वहां क्यों नहीं है, या न जाने की कोई और वजह है। मिशन 29 के क्या मायने हैं, वो भी एक बड़ा सवाल है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार के.एस. शाइनी हमारे साथ जुड़े हैं। के.एस. शाइनी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवदत्त दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले देवदत्त दुबे जी आपसे। क्या मानते हैं, आज जिस विषय पर हम चर्चा में बैठे हैं, निश्चित तौर पर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये सबके जहन में आ रहा होगा कि जिस दिन से ये तमाम चीजों के नतीजे आए हैं, सब कुछ क्लियर हुआ है, सीएम फेस को लेकर बिल्कुल सबका एक पूरा फोकस्ड है कि कौन वो चेहरा होगा। अच्छा, दिल्ली दौड़ में तमाम दिग्गज चले गए हैं, लेकिन सीएम शिवराज नदारत है, वो एमपी में ही नजर आ रहे हैं, बहनाओं के बीच नजर आ रहे हैं। और ये जो बात आ रही है कि अगली बार फिर से कमल की माला पीएम मोदी को पहनानी है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक वो 29 को लेकर जो बात हो रही है, अभी से वक्त तो बहुत है, लेकिन प्लानिंग्स क्या इनको यही रह के करनी है या कोई और वजह है। देखिए, जिस तरह से भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व है और जिस तरह से अभी तक फैसले लेते आया है, तो हम और आप, जैसे वो नहीं कहते कि शुरू करो अंत्याक्षरी लेकर हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। हम कितने भी कयास लगा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब भी फैसले उन्होंने इस तरह की किसी भी बड़ी पोस्टों पर लिए हैं, तो वो बड़े अलग तरीके से निर्णय उन लोग लेते रहे हैं। चाहे वो राष्ट्रपति के मामले में हो, चाहे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में, राज्यपाल के बारे में। लेकिन जिस तरह का माहौल है आज, यदि चुनाव संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व का अगला लक्ष्य होगा कि हम लोकसभा की अधिकतम सीटें खासकर उत्तर भारत के राज्यों में जीतें, तो शिवराज जी चूंकि इतने वर्षों के अनुभवी हैं, लगातार उतार चढ़ाव के बाद वो टिके रहे। जब 2018 में सरकार नहीं बनी और 1.5 साल बाद सरकार गिरी, तब किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि शिवराज जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। चौथी बार वो बन गए। तो वो जानते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा क्या है। उनकी होगी कि सभी लोकसभा क्षेत्रों को जीतने की, और वो उस मिशन में जुट गए। उनका इतना
कार्यकाल होगा कि उनको दिल्ली में जाके किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और एक और बात बहुत अच्छी है कि भाजपा का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको उसके लिए किसी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उनकी जो आंखें हैं वो बहुत गहरे मतलब पैनी नजर रखते हैं, वो सबके बारे में उनको आइडिया है, सबकी कुंडली उनके पास है, कौन क्या है। इसलिए आपने देखा होगा कि जीत के बाद जो बड़े बड़े नेता कई उत्साही टीवी में बयान देते थे, होर्डिंग बैनर जुलूस निकालते थे, सब बिल्कुल शांत हैं कि वो जो होना होगा वही होगा। मैं कहता हूँ कि कई जो 5-5, 6-6 बार के जीते हुए नेता है, पूर्व मंत्री है, अभी मंत्री भी है, वो सब मानसिक रूप से तैयार है कि यदि मंत्री नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब उनको मालूम है कि जो कुछ करना राष्ट्रीय नेतृत्व को करना, किंतु परंतु यद्यपि चूंकि लेकिन कुछ ऐसे शब्द वहां है नहीं। और शिवराज जी इस बात को जानते हैं कि केवल अपने काम में जुटे रहो, यदि होगा मूल्यांकन तो हो जाएगा। और जब इस तरह की परिस्थिति बने कि दिल्ली में बहुत लोग लॉबिंग करें, बहुत तय हो जाए, तो हो सकता है उन्होंने कहा लोकसभा तक अभी शिवराज जी के नेतृत्व में करो, 29 सीटें जिताने के लिए काम कर। ये एक कयास है, मैंने पहले ही कहा कि उनके बारे में आज तक कयास लगाने में अपन लोगों को वैसी सिद्धत हासिल नहीं हुई है जैसा पहले हो जाया करती थी कि कुछ किलो मिल जाया करते। वो लोग बड़े अलग तरीके के फैसले लेते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सभी सांसदों के इस्तीफे करा दिए, केंद्रीय मंत्रियों ने पदों से इस्तीफा दे दिया, तो उनकी भूमिका क्या होगी। अब आपने देखा होगा कि जब पहली सूची प्रत्याशियों की 39 प्रत्याशी सूची आई थी तब प्रदेश नेतृत्व तक को पता नहीं था। फिर किसी ने नहीं सोचा था कि 7 सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्री को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। तो हम और आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस कल तक इसी टाइम तक सब कुछ क्लियर हो जाए, शाम तक नाम आ जाएंगे, तो कोई कुछ भी हो सकता है। किसी को भी कोई नया चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है, शिवराज जी भी हो सकते हैं, या इन सांसदों में से जो विधायक बने इनमें से भी हो सकता है। तो ये वो लोग वो जानते हैं कि भगवान जानता है कि किसको वो बनाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। के शाइनी जी, आप क्या मानती हैं? मुझे लगता है कि इस वक्त पे सिर्फ उनका दिल्ली में ना दिखना, या क्योंकि मिशन 29 की बात है, निश्चित तौर पर अभी देवदत्त दुबे जी भी कह रहे थे कि उनका ग्राफ, उनका कद इतना हो चुका है कि अब ये जो 29 की तैयारी है, हो सकता है वो चाह रहे हो कि यहीं से तमाम चीजें बटोरी जाएं, लेकिन 29 के लिए अभी से वो मेहनत, वो एक अलग विषय हुआ। अच्छा, इससे पहले एक चेहरा कि आखिरकार यहाँ सीएम कौन होगा, तो ये जो तमाम चीजें चल रही है अभी सियासत में, आप क्या मानती हैं? जी, मैं एब्सोल्युटली, जैसे देवदत्त जी ने कहा कि बीजेपी में कोई भी हम कयास नहीं लगा सकते हैं, वो अचानक सरप्राइज देने के लिए ही जाने जाते हैं। मोदी जी का जो है सरप्राइज फैक्टर हमेशा काम करता है। मीडिया जहां जो भी आकलन करती है उसके अलग हटके ही वो एक नाम ले आते हैं। तो आप देखिए कि शिवराज जी अभी मिशन 29 पे अभी से ही काम शुरू कर दिया। छिंदवाड़ा का 7 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे जहां पे चुनाव हारी है बीजेपी। तो शिवराज जी ने जो कल वहां पे भाषण दिया, आपने सुना होगा, उनने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, जो कृष्ण गीता का श्लोक है, और उनने उससे क्या कृष्ण जी ने कहा है कि बार बार जब भी अधर्म होगा वो वापस पृथ्वी पे आएंगे, और उस चीज को उन्हें नरेंद्र मोदी जी से जोड़ दिया है। तो आप देखिए कि शिवराज जी का एक राजनीति करने का एक तरीका बहुत ही अलग है, वो एक अलग हटके अपना चलते हैं। और जब इनका कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया था, सीएम कैंडिडेट हर बार डिक्लेयर करते हैं, इस बार नहीं किया था, तब भी शिवराज का एक अलग तरीका था। वो लोगों के बीच में गए और जबरदस्त उन्होंने काम किया, सभाएं ली और जिस तरह से भाषण दिया, तो उससे अपनी राजनीति वो अलग चलाते हैं। और बीजेपी अब शिवराज को इग्नोर नहीं कर सकती, ये शिवराज को अच्छे से मालूम है, और शिवराज को एक बहुत महत्वपूर्ण कोई भी रोल देंगे पार्टी के अंदर, ये भी वो निश्चित है बिल्कुल। तो इसके चलते शिवराज अपने काम में लगे हों, मिशन 29 के लिए अभी से शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि 9 डिस्ट्रिक्ट 29 सीट्स पूरे लाने हैं, और उनने इस चीज का लोगों से वचन भी लिया कि मतलब आप इस बार जो है वो 29 के लिए आप तैयार रहिए। तो मुझे लगता है जहां तक इसमें शिवराज मुख्यमंत्री शायद ना बने, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट शिवराज जी का आ रहा है उससे कहीं ना कहीं संकेत मिलता है कि शिवराज जी अब आने वाले समय में उनको शायद मुख्यमंत्री ना बनाए। उनके जगह में जो नाम चल रहे हैं, तो एक ओबीसी फेस अगर चाहिए है तो प्रहलाद पटेल जी का नाम सामने आते हुए दिख रहा है। और वहीं जो रेस में माधवराज अपने ज्योतिराज सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये सब भी जो सांसद रहे, मंत्री रहे और मंत्री पद छोड़ के यहाँ पे आए हैं,
तो उनका भी क्या राजनीति आगे क्या रहेगा, इसका भी पार्टी को देखना होगा। तो मुझे लगता है हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं और इससे आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। सरप्राइज जो है शाम तक आ सकता है, लेकिन इन नामों में ही चर्चा चल रही है। वीडी शर्मा का नाम भी एकदम सडनली आने लग गया है, तो देखिए जो भी होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए उस पर तो अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जिस तरह से एक पूरा ऑरा बनाने की कोशिश की जा रही है और एक मुझे लगता है एक सीएम शिवराज के फेस पर, क्योंकि उनकी जो जीत भी हुई है वो अच्छे खासे वोटों से हुई है, मुझे लगता है शायद वो अब ये लाडली बहना का फैक्टर था या ये उनका खुद का फैक्टर था, एक अपना वजूद भी होता है। देखिए एक पूरा ना एक माइंडसेट हो जाता है कि जनता उनको कितना एक छवि बन जाती है कि वो उनको कितना प्यार कर रही है, कितना दुलार कर रही है। तो मुझे लगता है कि उनका ऐसी जगह पे भी जाना जहां से हार हुई है, जहां जीत हुई है वहां भी जाना, तो ये दर्शाता है कि कितना पॉजिटिव होके वो काम कर रहे हैं और इसका फायदा निश्चित तौर पर आने वाले समय में, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, एज ए सीएम तो उनको बहुत मौका मिला है, लेकिन आने वाले समय के लिए यदि हो सकता है कोई ऐसी बात की गई हो कि शायद यदि वो 29 के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक उनका बहुत बड़ा प्लस होगा। देखिए 29 के लिए अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते कि उस समय पे क्या स्थितियां परिस्थितियां होंगी, लेकिन यदि इस तमाम चीजों की प्लानिंग के साथ उनको रखा गया है और वो बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है देवदत्त दुबे जी एक वो आने वाले समय में, जितना मैं समझ पा रही हूं अपनी समझ से, एक बहुत बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पर बनेगा। देखिए दुनिया में ज्ञान का और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, तो शिवराज जी मेहनत की दम पर अपना स्थान बनाते हैं। आप हम सब देखते हैं कि अभी भी उन्होंने विधानसभा चुनाव में 160 या 65 कितनी सभाओं को उन्होंने लिए, दौड़ के वो हेलीकॉप्टर जाते थे, दौड़ के मंच पे जाते थे, फिर पकड़ते थे, इतनी सभाएं दिन रात, वो बैठते नहीं, थकते नहीं, उनको मुझे लगता है कि घर में चैन सी नहीं पड़ती, वो तो सुबह उठते और फिर पूछते कहाँ चलना है, चलो। तो पूरे प्रदेश को उन्होंने इतना दौरा कर लिया, इतना संपर्क कर लिया है, तो मेहनत कश आदमी चाहिए, राष्ट्रीय नेतृत्व को भी मेहनत कश आदमी चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद मेहनत की है। जैसे मोदी कहते हैं कि मैंने कभी छुट्टी नहीं ली इन 10 सालों में, अमित शाह देखो आप लगातार जो मिशन पे रहते, तो एक जो चिरेवेती का जो मूल मंत्र पार्टी नेताओं को समझाया गया, उस पर कौन कौन नेता कैसे चल रहा है। तो शिवराज जी या कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में यदि अपनी जगह बनाना है तो सिफारिश से या जोड़ तोड़ से एक आध बार कुछ दिन के लिए मौका मिल सकता है, लेकिन जब स्थायी छाप छोड़ना हो तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रिजल्ट ओरिएंटेड सबको चाहिए, रिजल्ट चाहिए, परिणाम सबको। आप कहते रहो एक विद्यार्थी के लिए मैंने बहुत पढ़ाई की, ट्यूशन की, उससे, लेकिन परिणाम क्या आया, परिणाम देखते हैं लोग। तो शिवराज जी और भाजपा ये भी देखें कि एक दूसरे के पूरक होगा, एक दूसरे को बहुत दिया उन्होंने। शिवराज जी को भी कोई कमी नहीं छोड़ी पार्टी ने, इतना अवसर शायद ही किसी को मिला हो जितना शिवराज जी को मिला हो। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के रहे, संसदीय बोर्ड में रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा रहे, सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री का कार्यकाल तो उनका रिकॉर्ड हो गया कि मध्य प्रदेश शायद ही कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ पाए, क्योंकि अब जिस तरह की राजनीति हो रही है उसमें ऐसा अनुकूल वातावरण। और आप देखें कि पंच से लेके पार्लियामेंट, पार्षद से लेके पार्लियामेंट तक के सब टिकट उन्होंने बांटे। एक दशक तक तो उनका एक छत्र राज रहा कि किसको लड़ाना किसको नहीं, और अभी भी उनकी अधिकांश उस पर चलती है कि वो क्या करना चाहते। तो इतना अवसर उनको मिला और उन्होंने भी उस अवसर को ऐसा कोई अहंकार में नहीं बिताया या कोई घमंड में या कोई कुछ ऐसे, और वो भी उतनी मेहनत करते रहे कि पार्टी जितना दे रही हम उसका रिटर्न कर सकें। तो वो जब आप समझ सकती है एक मुख्यमंत्री पार्षद के चुनाव में गली में वोट मांगने चला जाता है, तो उन्होंने ये सब किया भी है। तो मुझे लगता है कि जो लोकसभा चुनाव की चुनौती है पार्टी के सामने सबसे बड़ी, तो उनको हो सकता है कि वो अवसर दें 6 महीने का, फिर उनका राष्ट्रीय राजनीति में उपयोग करें, या अभी भी उनका उत्तर भारत में बड़ा उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वो भाषण जो देते हैं, जो मोदी की वो महिमा बढ़ाते हैं। कल ही वो जैसे भगवान का अवतार कई बार भी कह चुके हैं मोदी को। तो एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो जनता से कनेक्ट हो और फिर अपने नेता को इतने अच्छे भाव के साथ प्रदर्शित कर सके। तो शिवराज जी हर भूमिका में फिट होने वाले नेता हैं। उनको यदि आप राष्ट्रीय कोई पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे नड्डा के कार्यकाल, तो पूरे देश में घूम घूम के एक पार्टी और नेता के पक्ष में वातावरण बना सकते हैं। अभी लोकसभा में वो जिस तरह से उन्होंने संकल्प लिया, कल छिंदवाड़ा गए थे, आज श्योरपुर, जहां जिन जिलों में एक भी सीट भाजपा ने नहीं जीती है। तो ये देखिए विजन देखिए उनका कि वो देखते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व तो क्या चाहता है। उनको चाहिए 29 सीटें और उन्होंने कल से उसी बात को शुरू कर दिया है, बात को कहना।
तो जिस तरह से दावेदार है, अब दावेदार तो इतने हो गए, हर एक की विशेषताएं आप देखें तो सब लगता है कि हाँ ये मुख्यमंत्री लायक फिट आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। आधा दर्जन ऐसे दावेदार हो गए हैं जब से केंद्रीय मंत्री और सांसद विधायक बने हैं कि कोई भी, और वर्तमान में मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे कि 1 दर्जन नेता ऐसे हैं जिनको आप बिठा देंगे तो वो बाखूबी ये पद संभाल लेंगे, कोई वो नहीं है। क्योंकि अब तो इतना बहुमत है, कोई वो भी चिंता नहीं है कि जैसे पिछली बार 18 में हुआ था कि 2-4 विधायक इधर से उधर हुए, तराजू बिल्कुल ऐसा समकक्ष था कि थोड़ी में इधर वजन कम इधर ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी भी कोई परिस्थिति नहीं है, अब तो पूर्ण बहुमत है, केंद्र में सरकार है, तो वो चाहेंगे तो किसी नए नवेले को भी बिठा देंगे तो भी सरकार चलेगी। लेकिन पार्टी देखती है कि एक तरह से समग्र जो योजनाएं चल रही वो भी व्यवस्थित चले, और जिनका इनका नेटवर्क भी है, अधिकारी भी कर्मचारी भी उनके हैं, और उन्होंने पीछे करके भी चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा फेस करके भी नहीं ये कर दिया कि इनको जरूरी बनाना ही हो। तो ऐसा बहुत सारे कारण हैं। उस समय भी मैं फिर कहूंगा कि जब 2020 में सरकार गिरी थी कांग्रेस की, तब कोई नहीं कह रहा था कि शिवराज जी बनेंगे, लेकिन कोरोना जैसी संकट था, महामारी था, तो चूंकि उनका नेटवर्क था उनको फिर से बना दिया। और अभी मुझे लगता है कि 29 सीटों की डिमांड राष्ट्रीय नेतृत्व की है। अमित शाह छिंदवाड़ा में 2 बार हो आए हैं और उनका लक्ष्य है कि इस बार छिंदवाड़ा जीते, जैसा पिछली बार उनका गुना शिवपुरी पे था। तो हो सकता है एक मेहनत कश नेता को फिर अवसर दे दें, या शिवराज जी का उपयोग तो करेंगे, किसी और को नए को ही बनाएंगे तो उन्हीं को इसमें स्टार प्रचारक जैसा रखेंगे कि आपको ये सब देखना है। तो मैं फिर कहूंगा गीता का जो पूरा निचोड़ है कि किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं और किए बिना बस कुछ मिलता नहीं, तो वो शायद वो आत्मसात किए हुए हैं कि निरंतर कर्म करते रहते हैं। अब स्वाभाविक है कि जब लगातार आप सत्ता में रहे तो अपेक्षाओं पे सबकी खरी नहीं उतर सकते, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी पनपती है, तो उनके खिलाफ भी थी कुछ एंटी इनकम्बेंसी। तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो मैं कहता हूँ कि भाजपा का इतना प्रखर है, इतना वो सूक्ष्म दृष्टि रखता है, तो उसने बड़े करीने से उनको आगे भी किया कि लाडली बहना और सबको उनकी सभाएं भी कराई, और फिर भाजपा फिर शिवराज का नारा ना देके उनको पीछे भी किया। एक सामूहिक नेतृत्व का वो किया, तो सब छत्रप नेताओं ने अपने अपने इलाकों में अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित किया और एक माहौल बन गया और बड़ी जीत भाजपा ले आई, जब कि 6 महीने पहले स्थिति बहुत अनुकूल नहीं थी। बिल्कुल। चुनाव के दौरान भी सर्वे सैंपल में बहुत कुछ एंटी इनकम्बेंसी झलक रही थी, लेकिन जो जमीनी जमावट करके और ये माहौल बना के उन्होंने जो बड़ी विक्ट्री ली है, तो उसमें वो बड़ा निर्णय भी लेंगे, और इसलिए भाजपा शून्य से शिखर पे पहुंची है। इसलिए भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर पा रही है, क्योंकि वो निर्णय बहुत सोच समझ के लेती है, बहुत दूरगामी निर्णय लेती है, और उसी के लिए आप देखो पिछले 2 दिन से कितनी कवायद चल रही है। आज भी सुबह 9:30 जैसे संसदीय दल के नेता बैठे थे, तो सब कुछ अच्छा होगा प्रदेश के हित में, यही अब मान के चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। के शैनी जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे सीएम शिवराज के लिए हम क्योंकि मिशन 29 की बात भी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में हो सकता है उनको दिया गया हो। मैंने पहले ही कहा कि ऐसा तो नहीं है, एक जैसा कि देवदत्त जी भी कह रहे थे कि एक रिकॉर्ड स्तर पर देखें तो वो सीएम रहे हैं, ये भी एक मुझे लगता है अचीवमेंट उनको अभी तक उनको मिल चुका है। अब जो जिम्मेदारियां हैं उनका ऑरा तो ठीक है, वो एक सेट है, वो कर रहे हैं, और क्या होगा, हो सकता है एक बार फिर उनका नाम आ जाए, हो सकता है कोई ऐसी चीज मिल रही हो या उनसे कहा गया हो जो उनके के लिए भी उनको भी सेटिस्फाई करता हो। निश्चित तौर पर सबके लिए देखना होगा, लेकिन उन सेंट्रल मिनिस्टर्स की बात में यहाँ पे आप देखिएगा कि निश्चित तौर पर उनके इस्तीफे हो चुके हैं। वो जो दिल्ली की सियासत में थे, वो उस जगह पर थे, भले ही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो, कार्यकर्ता हो, मंत्री रहे हों, लेकिन उस औरे से एमपी की सियासत में आ जाना, मुझे लगता है ये एक चेंज है। उसको किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, किस तरह से क्या जिम्मेदारियां होंगी, उसको लेके जाना, ये उनके लिए भी आपस में एक बड़ा चिंतन मंथन का विषय है कि वहां से यहां आ गए। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और वहां पे पद से ज्यादा महत्व पार्टी को देते हैं और पार्टी से ज्यादा महत्व अपने प्रदेश और उसको देते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमेशा ये कहा जाता है कि आपको शहीद होना है। अगर आप जाके युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं तो कुछ पद के लिए सोच के ना जाएं, आप सिर्फ ये देखें कि पार्टी को उसमें कितना फायदा दिला सकते हैं, उसके बाद जो आपको मिलेगा ये आपके कर्म के ऊपर है। तो जो भी पार्टी वर्कर्स ये पहले से ही मन बना के आते हैं, और जब इनने अपना पद छोड़ा और यहाँ पे आके कंटेस्ट किया इलेक्शन,
तब भी ये तय था जब वो वर्कर्स के बीच में संदेश किया कि हमारे जो भी एरिया में काम कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब नरोत्तम मिश्रा जी हैं या बाकी मंत्री लोग आए हैं यहाँ पे, तो उनको निश्चित तौर पे पता है कि एक ही जन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन वो पार्टी के अंदर इतना डिसिप्लिन है कि किसी ने इस चीज पे बहस ना करके ना उसको सड़क पे लेके आए, और जो जिम्मेदारी दी गई उसको भरपूर तरीके से उसको निभाया। और आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में, जैसे नरोत्तम मिश्रा है तो अपने वहां पे दिमनी में कभी नहीं हारी, वो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पे जीत के आए, सारे सीट दिलवाए। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का जो सीट था वो कांग्रेस का गढ़ था, तो वो वहां पे जीत के आए। तो हर क्षेत्र में आप देखेंगे रीजन वाइज उनने किस तरह से इसको स्ट्रेटेजिकली उस चीज को साधा है, और उसी का नतीजा है कि बीजेपी को इतना संख्या में सीट मिली है आज। तो मुझे लगता है कि सारे जो मंत्री हैं अभी सबका कयास लगा रहे हैं, और सब अभी दिल्ली की ओर रुख कर चुके हैं, अपने अपना फ्यूचर जो प्लान है उसको तय करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी होगा, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से होगा, उनकी इच्छा से होगा, और वो जो चाहेंगे उन्हीं को बनाया जाएगा। बिल्कुल। पर निश्चित तौर पे सारे जो मंत्री रिजाइन हुए हैं उनको कोई ना कोई पार्टी के अंदर या इसमें बहुत जिम्मेदारी वाली नेतृत्व का जो है जिम्मा दिया जाएगा, ये निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, समय भी हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये आने वाले समय की बात है, लेकिन शिवराज का मिशन 29 मायने क्या, मायने तो साफ नजर आ रहे हैं। बहुत कुछ प्लान किया गया है, तभी ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और इससे भी बड़ा सवाल है, एज ए सीएम फेस क्या एक क्वेश्चन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है जिस खुशी के साथ, जिस मुस्कुराहट के साथ वो एमपी में ही डटे हुए हैं, कुछ ना कुछ है और आगे की प्लानिंग तय की गई है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।